ये दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आज हम लोग बात करते हैं डाटा टेबल के बारे में। ठीक है। ये डाटा टेबल, ये डाटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर एक ऑप्शन है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, हमारे पास एक प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसे 1 लाख रुपया, और उसका रेट जो दिया हुआ है 10% के 10% दिया हुआ है, और टाइम पीरियड जो है हमारा 2 साल है। ठीक है। तो अगर हम इसका ईएमआई निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे पीएमटी फार्मूला के थ्रू हम इसका ईएमआई यानी 1 लाख रुपया अगर हम किसी से ले रहे हैं, लोन के तौर पे ही ले रहे हैं किसी बैंक से, तो उस पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। तो हम उस, और वो जो टाइम पीरियड है 2 साल के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है। तो इस बीच में हमको जो है कितना का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा, तो वही इंस्टॉलमेंट ईएमआई कहलाता है। तो ईएमआई हम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं पीएमटी फार्मूला। तो यहाँ पे हम ईएमआई निकालते हैं, जैसे पीएमटी। ठीक, यहाँ से पीएमटी फार्मूला लगाएंगे। अब हमारा रेट पूछ रहा है, तो रेट हमारा ये रहा। ठीक है। और रेट जो है ये टोटल, ये तो हमको मंथली चाहिए, तो मंथली ये तो है पूरा ईयरली दिया हुआ है, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ से डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। ठीक, फिर कॉमा, फिर एनपीआर पूछ रहा है। एनपीआर हमारा ये रहा, नंबर ऑफ पीरियड, यानी ये रहा, और इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 12 से। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 12 से। तो हम लोग यहाँ से इसको, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक, फिर कॉमा। अब हमारा प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पीवी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा, फिर कॉमा, फिर फ्यूचर वैल्यू अभी 0 रखते हैं, नहीं जानते अभी यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और 1 लाख रुपया का जो हमारा ईएमआई बना वो 4614 रुपया 49 पैसा बना। ठीक है। तो इसको ये तो माइनस में शो कर रहा है, तो इसको हम प्लस में लाने के लिए हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्लस में 4614 रुपया के आसपास 4614 रुपया 49 पैसा हमारा ईएमआई बना। अब हम ये ईएमआई को हम, जैसे कि ये तो हो गया टोटल, ये एक फर्स्ट मंथ का निकला, यानी कि हर मंथ का 4614 रुपया हमको पे करना पड़ेगा। अगर हम ये 1 महीना का हो गया, अगर हम 2 महीना का, तीसरा महीना का, चौथा महीना, 5वां महीना, और वही अमाउंट को, मतलब जैसे ये तो फर्स्ट महीना का था, फर्स्ट मंथ का, यानी 1 महीना का 4614 रुपया का जो ईएमआई बना, 1 लाख रुपया का 10% रेट अगर लग रहा है, तो 2 साल में हमारा 4614 रुपया पर मंथ हमको पे करना पड़ेगा। ठीक। लेकिन हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जैसे 1,20,000 रुपया का फर्स्ट मंथ कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा, दूसरा मंथ कितना पे, 2 महीना में, 2 महीना के लिए कितना होगा, 3 महीना में कितना होगा, उसी प्रकार से फिर 2 लाख का, फिर अमाउंट इधर बढ़ते जा रहा है और इधर मंथ बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सेल है, इस सेल में हम लिखते हैं इक्वल टू, और ये वैल्यू और इंटर कर देते हैं। ठीक। अब हम क्या किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस डेटा को पूरे ढंग से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद यहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से डाटा टेबल मिलेगा। अब यहाँ पे रॉ इनपुट सेल, हमारा रॉ में क्या है? मंथ है, यानी रॉ में हम मंथ दिए हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे मंथ। इसके बाद कॉलम इनपुट सेल में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ले लेते हैं, और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे अलग अलग मंथ का अलग अलग यहाँ से ईएमआई बन रहा है। फर्स्ट मंथ में हमको 1,20,000 का इतना पे करना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम लोग, जैसे कि 5 मंथ के लिए यहाँ पे इतना, यानी 2549 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा था डाटा टेबल। डाटा टेबल का यूज करके हम लोग इस तरह से हर मंथ के लिए अलग अलग, और अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अलग अलग ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।